करेंगे। लेसन 1 है हमारा भाषा। ठीक है, भाषा के बारे में हम बात कर रहे थे। अपने मन के, जो हमारे मन के विचार होते हैं, जब हम उनको किसी के सामने प्रकट करना होता है, ठीक है, उसे हम, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसा ही है? यस मैम। यस मैम। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, उस दिन हमने भाषा की विशेषताएं कर लिया था। भाषा की विशेषताएं हो गया था ना? यस मैम। ओके। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछने हैं बेटा, फिर मत बोलना। वीरों का कैसा हो बसंत के साथ हमारा क्वेश्चन, हमारा व्याकरण का भाग है भाषा। भाषा में हमने उस दिन किया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको कहा था कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में जो भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं। जैसे उत्तर भारत में हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, संस्कृत। पूर्वी भारत में उड़िया, बांग्ला, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, मैथिली। ओके। और पश्चिमी भारत में था मराठी, कोंकणी, गुजराती, संथाली, सिंधी। और दक्षिण भारत में थी हमारी भाषाएं मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। यही वाली थी ना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको मैं होमवर्क के लिए, अगर आप बोलेंगे ना, तो होमवर्क में आपने क्या करना है, राज्य और भाषा। राज्य एक तरफ लिखने हैं, भाषा दूसरी तरफ लिखनी है। जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सारे राज्य हैं और इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। गेटिंग इट नाउ? इसमें कौन प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का। ठीक है, उसी तरह महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, बिहार में मैथिली है, उड़ीसा में उड़िया है, गोवा में कोंकणी है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है, मणिपुर में मणिपुरी है, पंजाब में पंजाबी है और असम में बोडो है। ठीक है, मैंने ये कुछ एक बताई है, आपने खुद पढ़ना है, वहां खुद राइट करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हमारा मतलब हमने ये लिखना राष्ट्रभाषा और आपने लिखना है बच्चे। क्या बोल रहे हो? मैम हमने होमवर्क में राजभाषा और राष्ट्रभाषा लिखनी है। वो तो मैंने करवा दिया है, राजभाषा राष्ट्रभाषा हमने पिछली क्लास में किया है। वंश नींद आ रही है? यस मैम। वंश कॉल मैम वो तो किया मैम, आप बोल रहे थे कि ये होमवर्क। हाँ, मैंने आपको होमवर्क में दिया था पहले राजभाषा राष्ट्रभाषा ना। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप राज्य लिखेंगे, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ भाषा। ठीक है, तो राज्य से संबंधित भाषा को आप राइट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको अभ्यास 2 है, आपकी बुक में निकालिए जरा, अभ्यास 2। मैं निकाल लिया। वेरी गुड, नजर मारिए, मैं अभी समझा दूंगी, उसके बाद मैं सुनूंगी आपसे। अभ्यास 2, देखो ऐसे 2 देशों के नाम बताएंगे जहां हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आप वहां पे लिख सकते हैं मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस और फिजी। मैंने आपको यही करवाया है, मॉरिशस
है ना? यस ठीक है? मैम। यस मैम। और फिजी अभी पूछूंगी मैं आपसे। उसके बाद है उचित विकल्प पर सही निशान लगाना है आपने, है ना? तो पंजाबी की लिपि कौन सी है? सबसे पहले पंजाबी की लिपि बताएंगे मुझे। गुरुमुखी। गुरुमुखी। ओके, क्वेश्चन बताएंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ाती हूँ जरा मैं आपसे। वंशिका, अनन्या 2, एक मिनट, अनन्या 2833। यस मैम। अनन्या एग्जाम में डिटेल क्यों नहीं लिया है? मैम पापा दुकान में जाते हैं और टाइम नहीं लगता है। मैं पापा सुबह चल जाते हैं और शाम को आते हैं फिर। ले लेंगे आप, ठीक है? ओके, वंशिका बोलिए, क भाग बोलिए जरा इसका। हिंदी, संस्कृत, मराठी। नो हम ये वाला क है यहाँ पे। हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों नहीं, इसको रहने दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। पंजाबी की लिपि फर्स्ट को रहने दीजिए, ठीक है? सेकंड को देखिए, पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? कल ही करवाया। 22 भाषा। 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली भाषा जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, कौन सी भाषा? मैम बांग्ला। वेल डन। मलयालम भाषा डैश राज्य में बोली जाती है? मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? केरल। केरल। कर लीजिए जिन्होंने नहीं किए हैं। उसके बाद देखो, दिए गए शीर्षक है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का एक और बार बताना। मैं एक फिजी है और मैम दूसरा क्या है? लिखो मॉरिशियस। यस मैम। सपना जी, देखो दिख रहा है ना? यस मैम। राइट करिए। मॉरिशस। ओके, यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने अभी करवाया आपको, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषाओं को कई प्रयोग किया जाता है? जैसे उत्तर भारत में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, ये सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। राइट करिए अपनी कॉपी पे। मैम सुलेख वाली में कर ले। हाँ जी बिल्कुल। सुलेख वाली में कर लीजिए, ठीक है? ओके, उसके बाद आपको एक पिक्चर दी है ना, वो रिवाइज करेंगे आपकी
दिए गया है, आपको चित्र दिया है, आपकी सबके पास बुक्स है ना उस, ठीक है। यस मैम। उसमें क्या है देखिए, चार मीनार है, कहाँ पे है, दक्षिण भारत में है, कौन सी भाषा बोली जाती है वहां, तेलुगु। डल झील कहाँ पे है, डल झील उत्तर भारत में, ये देखो सामने आपको दिए हैं क्वेश्चंस, डल झील कहाँ है, उत्तर भारत में। कौन सी भाषा है, कश्मीरी और उर्दू। मैम इसी में ही लिख देने हैं मैम, इसी के यस, बुक में लिख दीजिए। यस मैम। मैम उसके बाद यस, डल झील में राज्य कश्मीर लिखा है। क्या बोल रहे हो मैम? आपने बोला ना डल झील में राज्य उत्तर भारत है मैम, मैंने वहां पे कश्मीरी लिखा है, कश्मीर। बेटा वो आप गलत कर रहे हैं ना, तो कश्मीरी उर्दू उसकी भाषा है, कश्मीरी और उर्दू, उत्तर भारत में है डल झील। आगे है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। मैं पश्चिम, पश्चिमी भारत में है और भाषा है इसकी मराठी। मराठी। अनन्या डोगरा, आर यू देयर बेटा, अनन्या डोगरा। यस मैम। बेटा ये चेंज नहीं हुआ अनन्या, नो मैम। ओके, नेम चेंज नहीं हो रहा अनन्या वहां, मैम नहीं हो रहा है। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर भी राइट नहीं हो रहा है, मैम चेंज ही नहीं हो रहा नेम। रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लिखा जा रहा है, नो मैम। आ नहीं रहा है। उत्तर भारत में, दक्षिण भाषा भारत। उत्तर भारत में है और भाषा है पंजाबी। हम पंजाबी। शाबाश, पंजाबी। डन बेटा, यस मैम। यस मैम। अभी देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, प्रश्न उत्तर आ गए हैं, है ना वहां पे, कैसा हो वीरों का बसंत। मैम अभी इसके आगे भी है फिफ्थ क्वेश्चन में, सही गलत। फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है, कर लीजिए, उसको भी कर लीजिए, सही गलत भी कर लीजिए। भारतीय संविधान में नहीं, कौन सा है बोलिए मैम भाषा में भाषा के द्वारा अपने विचारों को दूसरों, मैम भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा अपने मैम मैं आई। दूसरों को बता। Why are you making a noise? मैम मैं जिसका नो, मैं जिसका नेम बोलूंगी बस वही बोलेगा। यस अनन्या डोगरा। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के लिए प्रकट करते हैं। दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, राइट और रॉन्ग है, सही है या गलत है। मैम सही है। ओके, नाउ यामिनी शर्मा। यस मैम। भाष धातु से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, गलत। वेरी गुड। थर्ड वंशिका। यस मैम। हिंदी तथा आर्य भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, सही। यस सही।
यस, शाबाश बेटा, सही। आगे है, फारसी भाषा में स को य बोला जाता है। मैं नहीं, सही स को, वंशपाल, मैम, स को क्या बोला जाता है? मैम हो। फिर सही कैसे हो गया? ये तो गलत हो गया। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है, हिंदी समस्त भारत की संपर्क भाषा बन गई है। सही। हिंदी सही। समस्त भारत की संपर्क भाषा बन गई है। राइट, सही है ये। ठीक है, चेक कर लो। हाँ जी, दिखाओ। ठीक, असाइनमेंट सभी पेपर्स देने आना ना अपने, तो लेकर आएंगे तो मैं देख लूंगी। ये मैम, सीनियर गलत लिखा है, स्कूल गलत लिखा है। मैम ये गलतियां थोड़ा वो हो गया था। नहीं तो थोड़ा क्यों, आप असाइनमेंट दे रहे हो तो थोड़ा कैसे हो सकता है? गलत तो गलत है ना, इसको ठीक करो। ठीक है, मैम ये क्लास मैम जी। मैम ये क्लास असाइनमेंट। मुसाफिर है ना कि मुफा, पता नहीं क्या लिखा है, माफुर, मुसाफिर, मुसाफिर। बेटा आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए हमारे 16 से पेपर हैं, 16 को हमारा पहला पेपर है। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा में अंतर कर लेना है आपने। हिंदी कंप्यूटर, राजभाषा हिंदी का जो क्षेत्र है, जो उसमें फिलअप्स है, पुकार कहाँ से आ रही है, पुकार कहाँ से आ रही है? पुकार हिमालय से आ रही है। सेकंड क्वेश्चन है, वंशिका बोलिए सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। जिस कवरिंग में है सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। सब क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी बेटा, स्कूल में होंगे पेपर? हाँ जी स्कूल में ही लेने हैं इस बार आपके, तो दीवान साइंस स्कूल में ही लेने हैं पेपर, करने पड़ेंगे और आपको उसी तरह से पता, स्कूल में ही लेने हैं आप, ठीक है ना? वंशिका, वंशिका सेकंड, यस मैम। सेकंड क्वेश्चन बोलिए। सब क्या पूछ रहे हैं? अब सब क्या पूछ रहे हैं? सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है, वे वीर जो सब कुछ त्याग देने के, जो अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं, अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोलेंगी आनंदी वासुदेवा। 1 2 1 1। आनंदी बोलिए। रंग और रन के विधान से क्या अभिप्राय है? हाँ, अब यहाँ पे आपको पूछा गया है रण और रंग, तो वीरों के लिए रण, और जो रण और रंग है उसके विधान का कुछ ऐसा ही है कि जो वीर हैं वो बसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के लिए मैदान में उतर आते हैं। वह अपने जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं, उनको अपने जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं होती है। वो कोई अपने मन में, उनके मन में कोई दुविधा नहीं होती है, वो अपने मन को इस तरह से तैयार कर लेते हैं कि जब वो मैदान में उतरते हैं तो वो अपने जीवन मृत्यु को, अपने प्राणों को हाथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके।
यस मैम। आगे है मैम। तो अंतिम ma'am. जो पंक्तियां हैं कृति कनिका, कनिका 2934 बोलिए। इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि तो नहीं है यहाँ, कवित्री है। ठीक है, अंतिम पद्य में जो लास्ट के पद्य हैं उसकी बात कर रहे हैं कि अंतिम पद्य में कवित्री दुख प्रकट करते हुए कह रही हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि जो हैं वो नहीं रहे हैं। ठीक है, उस प्रकार के कवि नहीं रहे हैं जो छंदों में जान डाल देते थे। ठीक है, वो इस तरह के कवि थे जो छंदों में, पदों में, ठीक है, उसमें जान डाल देते थे। आज के जो कवि हैं उनकी कलम जो है वो स्वच्छंद नहीं है। ठीक है, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो अंग्रेजी शासकों की गुलाम है। इसलिए खुलकर वो अपने विचार जो है वो प्रकट नहीं कर पाते। और हमें आकर यह कौन बताएगा कि वीर जो है उनका वसंत कैसा होना चाहिए। क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। यामिना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? मैम मे आई आंसर? मैम, इस कविता द्वारा कवित्री कहना चाहती है कि वे गुलामी की जंजीरें काटने के लिए कमर कसें, इसके लिए मर मिटने की तैयारी करें और देश की आजादी हासिल करने के बाद ही वसंत की बहार, मौज मस्ती, रंगलियों और प्रेम आदि के बारे में सोचे। गुलामी के रहते हुए मौज मस्ती में डूब जाना यह बताना है कि हमें आत्मसम्मान की कमी है। स्वतंत्र लेकर ही हम सच्चा उत्सव मना सकते हैं। स्वतंत्र होने के लिए वीरता ही सबसे जरूरी है। वीरों को कुछ अलग ही प्रकार से संत बनाना चाहिए। उन्हें अपने देश के बहादुरों को याद करना चाहिए। अगर तो बच्चे आप कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखा है ना, बहुत बड़ा है। अगर आप 2 लाइन में बताएं कि क्या कहना चाहती हैं, कहना चाह रही है कि हमें जो गुलामी की हमारी जंजीरें हैं उनको काटने के लिए हमें कमर कसनी है। ठीक है, उनके लिए मर मिटने को हमें तैयार रहना है। हमेशा अपने देश की खातिर हमें हर कार्य करने के लिए तैयार रहना है। Is it? यस मैम। कौन सी क्लास? हाँ जी, 2 मिनट। यस मैम। ठीक है, तो वो यही बताने की कोशिश करें कि गुलामी में रहते हुए मौज मस्ती में डूब जाना यह बताता है कि हमें में जो हमारा आत्मसम्मान है उसमें कमी है। स्वतंत्र होकर हम सच्चा उत्सव मना सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अपना जीवन जो है वो अच्छा बना सकते हैं और हमारा जो स्वतंत्र होकर हमारा जो जीवन है वो हम उत्सव कभी भी उसमें मना सकते हैं। स्वतंत्र होने के लिए वीरता ही सबसे जरूरी है। वीरों को कुछ अलग ही प्रकार से वसंत मनाना चाहिए। उन्हें अपने देश के उन बहादुरों को याद करना चाहिए जिन्होंने आजादी पाने तक अन्याय का विरोध करने के लिए जान की बाजी तक लगा दी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे ठीक है। आपने अभ्यास 1 भी कर लेना है। डिस्कवरिंग के जो अभ्यास 1 करेंगे आज और राज्य लिखेंगे। ठीक है, यस मैम। गेटिंग बेटा? आपको मैंने 2 काम दिए। यस मैम। करेंगे, राज्य के साथ भाषा राइट करेंगे और साथ में अभ्यास 1 करेंगे डिस्कवरिंग का। पेज नंबर क्या है यामिनी इसका? मैम पेज नंबर 9। मैम पेज नंबर 9। यस 19। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी को कोई क्वेरी है? कॉपी में करना ही है मैम। अपनी क्लास है मैम, कॉपी में करना ही है क्लास है पर वो भाषा सुलेख की नोटबुक में करेंगे। ओके ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। Thank you, ma'am.